शहबाज राना इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। शहबाज राना साहब, सबसे पहले तो ये बता दें, ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं जो कि बहुत पहले वैसे ले लेने चाहिए थे, लेकिन अब ये डिसाइड हुआ है, ये मार्केट्स बाजार सब कुछ बंद होगा 8:30 बजे, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? पॉजिटिव फ़र्क आपको लगता है काफ़ी मेजर किस्म का आ जाएगा इसकी वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है। इस वक्त हुकूमत को दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो ये है कि पाकिस्तान में बिजली बनाने की सलाहियत तो है लेकिन पैसे नहीं है, और दूसरा चैलेंज ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि आप जो ऑयल इंपोर्ट करते हो, बाकी जो एनर्जी की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हो, उसको मंगवाने के लिए आपके पास डॉलर्स नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान में मार्केट्स आपको पता है 10, 11, 12 बजे तक भी कुछ सिटीज़ के कुछ सेंटर्स में वो खुली रहती हैं, तो उससे एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है, तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बुनियादी बात इसके अंदर ये है कि हमारा एज अ कौम, हमारा बिहेवियर क्या है, क्या हम तैयार हो जाते हैं? हम हमेशा हर चीज़ का जो स्टार्ट करते हैं वो ना से करते हैं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानते। ये हमें एज अ कौम अपने थोड़े से हमें अपनी आदतें चेंज करने की ज़रूरत है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जो है वो आपको जल्दी अपना काम ख़त्म करना चाहिए। आप भी मुल्क से बाहर जाते हैं, हम भी जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री आप देखेंगे कि सिर्फ जो आपकी फार्मेसीज होती हैं वो ओपन होती हैं, उसके अलावा बाकी जो इस तरह के जितने भी शॉपिंग प्लाजाज होते हैं, मॉल्स होते हैं, वो ज़्यादातर यूरोप के अंदर 8 बजे बंद हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का हमारा एक अजीब एक कल्चर है कि हम कहते हैं कि रात 12 बजे तक। अच्छा, और वैसे 8:30 बजे तो राना साहब कोई है भी बहुत जल्दी नहीं, मेरा ख्याल है 8:30 बजे इज अ प्रीटी डिसेंट टाइम, आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। लेकिन साथ साथ ताजरों की ये सजेशन भी है कि जनाब 7 से 4 बजे तक आप वर्किंग आवर्स करें दफातर के, या 8 से 4 भी मेरा ख्याल है इज़ वर्केबल, क्योंकि अगर 9 से 5 हो सकते हैं तो 8 से 4 हो सकते हैं, और उसके बाद 4 बजे के बाद लोगों को टाइम मिल जाएगा अपने बाकी काम करने का। अब ये बताइए, एक आम आदमी काफ़ी ये सवाल करता है कि भाई इमरान खान जब थे तो बिजली तो आ रही थी, अब इमरान खान नहीं है तो 1 महीने में बिजली चली गई और 16-16 घंटे तक लोड शेडिंग की बात पहुंच गई है। आम आदमी को शायद इसकी निटी-ग्रिटीज़ और डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन उनको कैसे ये समझा सकते हैं कि हुआ क्या? आप हमें समझा सकते हैं कि हुआ क्या? देखिए, पहला जो 1 महीना था जो इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत बनी है, उसमें तो आप इनको मार्जिन दे सकते हैं कि इनको चीज़ों को समझने में मसला हुआ, क्योंकि उस वक्त जो पिछली हुकूमत जाते जाते, जैसे अभी शेख रशीद साहब ने तो अभी फरमाया, हम तब से कह रहे हैं कि ये लोग लैंड माइन्स बिछा के गए थे। इन्होंने जो तेल था, जो गैस थी, वो इन्होंने दरामद नहीं की, और जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई तो इवन के चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के 2000 मेगावाट के जो पावर प्लांट्स थे वो बंद हो चुके थे। उनका 660 के जो 3 यूनिट्स थे वो बंद हो गए थे, और उसकी भी वजह वही थी, पैसे नहीं थे। तो पहले आते ही इनको एक बहुत बड़ा इनको एक सेट बैक लगा कि जो हालात थे इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ख़राब थे। तो उस वक्त पहला 1 महीना इनको समझने लगा। फिर दूसरा इनका मसला ये आ गया कि जब इन्होंने मुश्किल फैसले करने थे, जब इनको समझ आना शुरू हुई कि हाँ ये वाकई हालात इतने ख़राब हैं और हमें ये सब कुछ करना है, तो पॉलिटिकल साइड पे इनको जो कमिटमेंट्स थी इनकी कमीशन पार्टनर्स की तरफ से या दूसरी साइड से, वो कमिटमेंट्स में कुछ ऐसे लगा कि कुछ उससे वो जो चीज़ें उससे हटकर हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ नोटिस ले रही है चीज़ों का, कुछ लोगों से मुशावरत हो जाती है। तो जो इत्तेहादी जमातों की हुक्मरान, ये जो हमारी हुकूमत है, ये थोड़ा सा घबरा गई, इनको समझ नहीं आई। लेकिन बात आपकी ठीक है कि अवाम का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आज भी मुझे PMLN की जो हुकूमत है, इनकी मुझे ये जस्टिफिकेशन मुनासिब नहीं लगती है जो कह रहे हैं जी कि पावर प्लांट्स इतने जो हैं वो सिस्टम के अंदर नहीं है। इन्होंने एक शेड्यूल तो दे दिया है जी कि 30 जून तक इतने पावर प्लांट्स जो हैं वो सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। पाकिस्तान में आज भी बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है वो 30,000 मेगावाट से ज़्यादा है। मैं 30,000 को कम बता। राना साहब, मुख्तसरन ये बजट भी अब आ रहा है और आवाम बड़ी खौफजदा है इस बात से कि वैसे ही इतनी महंगाई हो चुकी है कि बजट से अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए। फैसल सजवारी साहब भी डरा रहे हैं। बिल्कुल, वो भी डरा रहे हैं। मतलब जो स्टेटमेंट आ रही है वो इंडिकेशन यही है कि इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, मुश्किल फैसलों पर जो अमल दरामद है एटलीस्ट आवाम की हद तक वो शुरू हो चुका है। जो पेट्रोल, एनर्जी, आपकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। बजट के अंदर जो चीज़ अभी भी मेरा खदशा है, ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे। IMF का जो दबाव है इसके ऊपर अभी मौजूद है, तो ये एक चीज़ देखने वाली है। उसके अलावा बाकी जो सब्सिडीज़ हैं कुछ वो मज़ीद विड्रॉ होंगी, जिससे मज़ीद जो आवाम के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अगले 3 से 4 माह जो है ये काफ़ी आपकी मुश्किलात का वक्त होगा। मेरा ख्याल है कि हमें कोई ऐसी आवाम को उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए कि जी बजट से कोई बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। बजट और बजट के बाद भी मुझे आसानियाँ पैदा होती नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के इस वक्त जो माली हालात हैं
और जो हमारे गैर मुल्की ज़रबाबादा के ज़खायर हैं उनकी जो सूरत हाल है, हुकूमत के पास ना फिस्कल स्पेस है, ना उसके पास इतनी लग्जरी है कि वो IMF का जो प्रोग्राम है वो मजीद डिले करे। तो जब IMF का प्रोग्राम आएगा और उसकी जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, तो हर चीज़ के ऊपर एक फ्रीज आएगा, एक कट आएगा, जिसकी मुझे सिर्फ एक बात यहाँ पे हाईलाइट करनी है, वो ये कि अभी तक जितनी भी कॉस्ट पे हो रही है वो ओवरऑल जो आपका लोअर मिडिल और मिडिल इनकम ग्रुप उसको ज्यादा हिट हो रही है। अभी भी मुझे ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसकी तरफ से कोई भी एक ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि ये हुकूमत जो है वो तैयार है अमीरों की जो सब्सिडी उनको बिजली और गैस पे मिलती है उनके कारखानों को वो ये लोग विड्रॉ करेंगे, और उनकी जो बेतहाशा जो टैक्स मरात हैं इस मुल्क के अंदर, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बनता है जो रीट्स के नाम से आपने सुना होगा, उसके ऊपर टैक्स छूट है। जो स्टॉक मार्केट के मेंबरान हैं उनको टैक्स छूट है। इस मुल्क के अंदर फौजी फाउंडेशन को टैक्स छूट है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ उनके कमर्शियल अदारे चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को टैक्स छूट है। सो बहुत सारे मामला को गौर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शहबाज, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। और रियल एस्टेट के मामला हो गए और दीगर फैक्ट्रीज के मामला हो गए। भाई कब तक आप मेरे और दीगर हम जैसे लोगों की जेब से पैसे लेते रहेंगे? कब तक ये सिलसिला चलेगा? मतलब मुझे कभी कभी IMF पे भी ताज्जुब होता है कि IMF कहता है बिजली बढ़ा दो, सब कुछ कर दो। मतलब IMF इन चीज़ों का भी तो कहना, IMF जो कह रहा है हमें करना पड़ रहा है ना, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। उसी तरह होती जा रही हैं और बाकी जो मलबा है वो सारा आवाम पे गिरता है।